वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरनपुर स्टेशन से ये वीडियो भेजा है हमको हमारे रेल रिपोर्टर सूरज सिंह ने। काफ़ी समय के बाद पूरनपुर स्टेशन पर हलचल नज़र आई और इस हलचल का कारण ये था कि आज 28 अगस्त दिन सोमवार को कुरैया के आगे दूधिया खुर्द स्टेशन के पहले बीच में जो जंगल का एरिया पड़ता था, या यूं कहें कि जो फॉरेस्ट लैंड आ रही थी 600-650 मीटर के आसपास, वहां पर वन विभाग ने एनओसी नहीं जारी की थी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों को करने के लिए, जिसके लिए आरवीएनएल और साथ में कार्यदायी संस्था केपीटीएल को लंबा इंतज़ार करना पड़ा। मैलानी जंक्शन से आगे इज्जत नगर मंडल के अंदर अकेला हंसपुर हॉल्ट और सेहरा मऊ स्टेशन होते हुए कुरैया हॉल्ट तक तार लगाने का काम पूरा हो चुका है। वहां पर प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब का निरीक्षण भी हो गया है, तो उतना सेक्शन जो है वो चालू है। 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। लेकिन कुरैया के आगे दूधिया खुर्द तक जो बीच का सेक्शन था वो इनकम्प्लीट था, अधूरा था। रेल विद्युतीकरण के कार्य वहाँ पर नहीं हो पाए थे तार लगाने का काम, विशेषकर क्योंकि जो हमारे वन विभाग है और जो हमारा वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसने एनओसी जारी नहीं की थी। और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद ये एनओसी माला स्टेशन के वहाँ पर जो काम होना है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का फॉरेस्ट के अंदर, और यहाँ पर जो काम होना है तार लगाने का, उसके लिए परमिशन जो है आखिरकार वो मिल गई। जिसके बाद आज सोमवार को तार लगाने का काम किया गया है। कुरैया और दूधिया खुर्द के बीच में जो हिस्सा रह गया था, जो मास्ट हमारे बचे हुए थे, और जैसा सूरज सिंह की बात हुई यहाँ पर वर्कर्स से, जो केपीटीएल के यहाँ पर लोग हैं जो कार्य करके वापस यहाँ पूरनपुर स्टेशन पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन वैगन में तार के बंडल पीछे रखे हुए थे और ओएचई वैन यहाँ पर खड़ी हुई है। तो जैसा बताया जा रहा है, जैसा सूरज की बात हुई कि तार लगाने का काम पूरा कर लिया है आज, और अब तार को फाइनल किया जाएगा। वो कार्य जो है अब कल होंगे। सामने आप देख सकते हैं ओएचई वैन यहाँ पर जो ठोकर लाइन है हमारे पूरनपुर स्टेशन की, इस दिशा में खड़ी हुई है। दूधिया खुर्द स्टेशन से लेकर के शाहगढ़ स्टेशन तक पूरनपुर होते हुए जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हैं तार लगाने का, वो पहले ही कर लिए गए थे। लेकिन सेक्शन इज्जत नगर मंडल के अंदर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था क्योंकि एनओसी नहीं मिल पाई थी। लंबी जंग लड़नी पड़ी आप कह सकते हैं एक प्रकार से, जबकि केंद्र में और प्रदेश में दोनों ही जगह एक ही पार्टी की सरकार है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर प्रोजेक्ट्स समय से पूरे हो गए, वहाँ पर एनओसी बहुत जल्दी मिल गई। विशेषकर अगर हम बात करें लालकुआं जंक्शन से काशीपुर को जो जोड़ा गया रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से, वो भी इज्जत नगर मंडल के अंतर्गत काम हुआ है वहाँ पर। और वहाँ पर भी एलिफेंट कॉरिडोर पड़ता है, तो वहाँ पर जब परमिशन मिल गई तो यहाँ पर इतनी देरी क्यों हुई, इस पर भी सोचना चाहिए रेलवे को। क्योंकि जितनी देरी होती है, डिले होता है प्रोजेक्ट के अंदर, उतनी ही आपके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो ऊपर चली जाती है। तो डिले में नुकसान होता है। और ये एक ऐसी चीज़ है रेलवे, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है और हमारी देश की अर्थव्यवस्था की आप कह सकते हैं लाइफलाइन एक प्रकार से भारतीय रेलवे है। माल भाड़ा हो या यात्री हो, लोगों को पहुंचाती है एक जगह से दूसरी जगह। सस्ता साधन है, सुरक्षित साधन है। और पूरनपुर के लोग तो विशेषकर जो इस पैकेज के लोग हैं, पैकेज 3 में इज्जत नगर मंडल के, लंबे समय से महंगा सफ़र तय कर रहे हैं। और अब उम्मीद जग रही है, जबकि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम यहाँ शाहगढ़ तक पूरे हो जाएंगे। 5 सितंबर को उम्मीद की जा रही है कि प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे गोरखपुर से आएंगे और कुरैया से शाहगढ़ के बीच अब करंट जो है वो भी छोड़ दिया जाएगा जब फाइनल चेक्स हो जाएंगे 25,000 वोल्ट का। क्योंकि पूरनपुर का जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है टीएसएस वो तैयार है, और सेहरा मऊ के जो एसएसपी है वहाँ तक जो लोड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब जैसा सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं, पूरनपुर ट्रैक्शन सब स्टेशन से किया जाएगा। अब फाइनल चेक्स होंगे, तार को कसा जाएगा और फाइनल किया जाएगा मास्ट के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर। जिसके बाद फिर उम्मीद है सितंबर के पहले सप्ताह में लोको ट्रायल कराया जाए कुरैया से शाहगढ़ तक। और लोको ट्रायल की सफलता के बाद फिर आगे का जो रास्ता है प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब के निरीक्षण का
वो तय होगा। साथ साथ उम्मीद की जा रही है जब ये कार्य सब पूरे हो जाएंगे और सेक्शन पूरी तरह से इज्जत नगर मंडल में स्टाफ यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर गुड्स राइडिंग आप देख सकते हैं बनी हुई है, जहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो उम्मीद है कि सबसे पहले मालगाड़ी ही सेक्शन पर शुरू होती है। यहाँ भी उम्मीद है कि मालगाड़ी शुरू होगी, गुड्स आने लगेगा। एक बार गुड्स ट्रेन चलने लगेंगी तो फिर आगे यात्री गाड़ियों के चलने का जो रास्ता है मैलानी से आगे विस्तार का, वो साफ़ होगा। अगर कोशिश की जाएगी, इज्जत नगर मंडल की हमारी जो DRM मैम है, अगर कोशिश करते हैं तो ऐसा मुश्किल नहीं है कि रेलगाड़ियाँ जो मैलानी तक आ रही हैं वो लखनऊ मंडल के जो लोको पायलट्स हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, वो आगे, क्योंकि जोन हमारी एक है NER, ट्रेन्स चलाई जा सकती हैं, जिससे जनता को अब राहत मिले। 5 साल का समय हो रहा है और ट्रेन यहाँ पर नहीं चल पा रही है, जिससे कि जनता तो परेशान है ही, व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है, सामान भी टूट रहा है। जो स्टेशन पर तमाम बेंचेस हैं और जो चीज़ें हैं तमाम वो ख़राब हो रही हैं। बिल्डिंग नई यहाँ पर पूरनपुर स्टेशन पर पहले ही बन चुकी है। अब देखना होगा कि लोको ट्रायल किस दिन होता है। और यहाँ पर प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब का जो कार्यक्रम है 5 तारीख के हिसाब से हम लोग अभी सोच करके चल रहे हैं। अगर कोई प्रोग्राम में बदलाव होता है उनके कार्यक्रम में, निरीक्षण में, तो जैसी अपडेट होगी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कम्युनिटी पेज पर, वहाँ पर आपको जानकारी दे दें, और हो सकेगा तो कोई छोटा वीडियो करके हम आपको उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर पूरनपुर स्टेशन अब तैयार है, तार लग चुका है और मैलानी से शाहगढ़ तक का जो सेक्शन है जल्दी ही ये 1-2 दिन में फाइनल होकर के मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद देखना होगा जब निरीक्षण हो जाएगा तो उसके बाद रेल अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, वो बड़ी बात होगी जनता के लिए, क्योंकि जनता को ट्रेन से मतलब है अब। और बेंचेस देखिए टूट रही हैं यहाँ पर, जैसा सूरज बता रहे थे कि चीज़ें देखिए ख़राब होनी भी शुरू हो गई हैं। नई स्टेशन की बिल्डिंग चमक रही है, बन के तैयार है। अब यहाँ पर जल्द से जल्द टिकट जो सिस्टम है हमारा, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम, वो लगना चाहिए। और जो UTS हमारा है, अनरिजर्व्ड टिकट सिस्टम, वो लगना चाहिए। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यहाँ पर आप ला सकते हैं। तो जब स्टाफ आ जाएगा, RPF के लोग आ जाएंगे, तो ये जो टिकट काउंटर अभी आप देख रहे हैं वीरान पड़ा हुआ है, काम यहाँ पर पूरे हो गए हैं। बाहर भी सर्कुलेटिंग एरिया, रैंप वगैरह सब तैयार है। तो कोशिश करनी चाहिए जो हमारे कमर्शियल डिवीज़न के लोग हैं कि अब यहाँ पर जो इज्जत नगर मंडल के स्टेशन हैं, सेहरा मऊ, दूधिया खुर्द, पूरनपुर और शाहगढ़, यहाँ पर अब टिकट प्रणाली जो होती है वो लगाई जाए। क्योंकि जब तक टिकट प्रणाली नहीं लगेगी तब तक आप मान के चलिए कि रेलगाड़ियाँ अभी नहीं चलने जा रही हैं। अगर वो प्रणाली लगती है तो यात्री गाड़ी चलने की जो है कुछ स्थिति वो साफ़ होगी।